वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ स्पीकिंग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैराग्राफ के माध्यम से इंग्लिश बताने वाला हूं, जो कि आप लोग सुबह उठने से लेकर रात सोने तक इंग्लिश में किसी को कैसे समझाए या कैसे राय दे, सिर्फ इंग्लिश में ही बोलकर। ये सभी कुछ इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। देखिए, फॉर द फ्लुएंसी ऑफ योर टंग, आपकी टंग पर, आपकी जुबान पर फ्लुएंसी आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। और आप लोगों को खुद भी प्रैक्टिस करनी है, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं। ये एक स्टोरी टाइप होगी, जो कि आप लोगों को सभी सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस बताऊंगा, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से आप लोग सीक्वेंस बाय, मतलब कि क्रम में सभी सेंटेंसेस को आसानी से जान पाएंगे। तो डेली रूटीन की सिंपल वीडियो के बाद आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए कि हम सुबह से रात तक इंग्लिश में किसी को कैसे सलाह दें, जैसे अपने दोस्तों को, बच्चों को या किसी को भी कैसे इंग्लिश में बोलकर समझाए और सलाह दे। तो अगर आप इंग्लिश में बात करते हुए किसी को सलाह देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं वादा करता हूं, आप इंग्लिश में डेली रूटीन बताते हुए किसी को सुबह उठने से रात सोने तक क्या क्या करना चाहिए आप आसानी से बता पाएंगे। देखिए, सुबह उठने से रात सोने तक इंग्लिश में किसी को कैसे समझाएं या राय दे। ठीक है, आपने पिछली वीडियो में देखा था, आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या करते हैं, कैसे बताएं किसी को इंग्लिश में। ठीक है, वो वीडियो आप लोग आई बटन पे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए, जब आप राय देते हैं कि कोई काम किसी को करना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले पैराग्राफ दिखाता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके सभी सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश में दिखाता हूं। और यहां पर मैं इस पैराग्राफ को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं, ये सभी सेंटेंस आपको सीक्वेंस बाय याद रखने हैं, या याद ना भी रखें तो आप लोगों को समझना है, खुद से इस पैराग्राफ को रीड करना है। ठीक है, मैं एक बार बोलूंगा और आप लोग मन में या बोलकर मेरे साथ रिपीट करना। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आएगी, सिर्फ सुनने से नहीं आ जाएगी। तो जब तक आप लोग अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, अपनी टंग को ट्विस्ट नहीं करेंगे, जब तक इंग्लिश आप लोगों को नहीं आ पाएगी। तो इतना आप लोगों को करना है। तो आइए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। देखिए, यू शुड यूजुअली गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग, मतलब आपको सुबह 5:30 बजे उठ जाना चाहिए। एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, और अलार्म घड़ी बंद कर देनी चाहिए। आफ्टर दैट, उसके बाद यू शुड गो टू द बाथरूम, आपको बाथरूम जाना चाहिए, सेव करना चाहिए, ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, एंड शावर डेली, और रोजाना स्नान करना चाहिए। देन फिर यू शुड गो टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट, आपको किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाना चाहिए। आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट बनाने के बाद यू शुड कम आउट ऑफ द किचन, आपको किचन से बाहर आना चाहिए। एंड और यू शुड पुट ऑन योर क्लॉथ्स, आपको अपने कपड़े पहनने चाहिए। एंड और देन फिर हैव ब्रेकफास्ट करना चाहिए। देन फिर यू शुड वॉच द न्यूज ऑन द टीवी फॉर अ वाइल, आपको कुछ समय टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। यू शुड लीव द हाउस एट 9:15, आपको 9:15 पर घर से निकल जाना चाहिए। यू शुड गो टू योर ऑफिस, आपको अपने ऑफिस जाना चाहिए। एंड स्टार्ट वर्किंग, और काम करना शुरू करना चाहिए। यू शुड बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15, आपको ऑफिस में 10:30 से 6:15 तक होना चाहिए। इफ योर ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock, अगर आपका ऑफिस लंच टाइम 2 बजे है, देन फिर ये तो यू शुड हैव लंच एट 2 o'clock, आपको 2 बजे लंच करना चाहिए। लंच शुड कंसिस्ट ऑफ 4 पीस ऑफ ब्रेड, लंच में 4 रोटी, राइस चावल, एंड पोटैटो करी, और आलू की सब्जी। एंड और यू शुड अवॉइड ईटिंग होटल फूड, और आपको बाहर का खाना वर्जित करना चाहिए। ठीक है, परहेज करना चाहिए बाहर के खाने से। एट 6:15, 6:15 पर यू शुड लीव द ऑफिस, आपको ऑफिस से निकल जाना चाहिए। एंड और गो होम बाय बस, आपको बस से घर जाना चाहिए, और ऑन फुट, या फिर पैदल जाना चाहिए। एंड देन और फिर यू शुड टेक ऑफ योर क्लॉथ्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद आपको अपने कपड़े उतारने चाहिए।
आफ्टर डैट उसके बाद यू शुड गो टू स्लीप आफ्टर हैविंग डिनर, खाना खाने के बाद आपको सो जाना चाहिए। तो ये पैराग्राफ यहां पर कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को एक एक सेंटेंसेस को हिंदी और इंग्लिश में दिखाता हूं और उसके साथ ही जो मैंने डेली रूटीन में बताया था वो भी आप लोगों को साथ ही साथ दिखाता हूं कि आप डेली रूटीन कैसे बोल सकते हैं, कि आप क्या क्या करते हैं सुबह उठने से रात सोने तक, और किसी को राय कैसे दे सकते हैं, समझा कैसे सकते हैं कि किसी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो भी आप लोगों को साथ ही साथ दिखाता हूं। जो सिंपल वाली वीडियो थी डेली रूटीन की, उसमें हम कहते हैं मैं आमतौर पर 5:30 बजे उठता हूं और अलार्म घड़ी बंद कर देता हूं। तो हम कहते हैं आई यूजुअली गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक। ठीक है, अब यही हमें राय देना हो तो हम किस प्रकार से बोलेंगे? देखिए, आपको आमतौर पर 5:30 बजे उठना चाहिए और अलार्म घड़ी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, ये एडवाइस है, सलाह है किसी को। यू शुड यूजुअली गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक। मैं बाथरूम जाता हूं, दाढ़ी बनाता हूं, अपने दांतों को ब्रश करता हूं और स्नान करता हूं। तो हम कहते हैं आई गो टू द बाथरूम, मैं बाथरूम जाता हूं, सेव करता हूं, अपने दांतों को ब्रश करता हूं एंड और टेक अ शावर, और स्नान करता हूं। अब हम राय देते हैं, उसके बाद आपको बाथरूम जाना चाहिए, सेव करना चाहिए, अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए और रोजाना शावर करना चाहिए, मतलब कि स्नान करना चाहिए। ठीक है, देखिए आफ्टर डैट मतलब उसके बाद यू शुड गो टू द बाथरूम, आपको बाथरूम जाना चाहिए, सेव करना चाहिए, ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को मंजन करना चाहिए एंड और शावर डेली, और रोजाना स्नान करना चाहिए। इसके बाद मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाता हूं। आफ्टर डैट आई गो टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट। और जब राय देना हो तो हम कहेंगे फिर आपको नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाना चाहिए एंड देन यू शुड गो टू द किचन टू मेक ब्रेकफास्ट। नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन से बाहर आ जाता हूं। हम कहते हैं आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट आई कम आउट ऑफ द किचन। अब राय देते हैं तो देखिए किस प्रकार से होगा। नाश्ता बनाने के बाद आपको किचन से बाहर आ जाना चाहिए, तो हम कहते हैं आफ्टर मेकिंग ब्रेकफास्ट यू शुड कम आउट ऑफ द किचन। मैं अपने कपड़े पहनता हूं और फिर नाश्ता करता हूं। आई चेंज माई क्लोथ्स एंड देन ईट ब्रेकफास्ट। अब राय देते हैं, देखिए, और आपको अपने कपड़े पहनने चाहिए और फिर नाश्ता करना चाहिए एंड यू शुड पुट ऑन योर क्लॉथ्स एंड देन हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, सभी सेंटेंसेस की हिंदी और इंग्लिश को समझिए और देखिए और मेरे साथ रिपीट करने की कोशिश करिए। फिर मैं टीवी पर न्यूज देखता हूं। देन आई वॉच द न्यूज ऑन टीवी। अब हम राय दे तो किस प्रकार से बोलेंगे? फिर आपको कुछ देर टीवी पर खबरें देखनी चाहिए। देन यू शुड वॉच द न्यूज ऑन टीवी फॉर अ व्हाइल। 9:15 पर मैं घर से निकल जाता हूं। एट 9:15 आई लीव द हाउस। अब हम किसी को राय दें, 9:15 पर आपको घर से निकल जाना चाहिए, तो हम कहते हैं यू शुड लीव द हाउस एट 9:15। मैं अपने ऑफिस जाता हूं फिर काम करना शुरू करता हूं। आई गो टू माई ऑफिस एंड देन आई बिगिन टू वर्क। अब हम किसी को राय देते हैं, देखिए, आपको अपने ऑफिस जाना चाहिए और काम करना शुरू करना चाहिए, तो हम कहते हैं यू शुड गो टू योर ऑफिस एंड स्टार्ट वर्किंग। मैं 10:30 बजे से 6:15 तक ऑफिस में होता हूं। आई एम इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15। अब हम किसी को राय देते हैं, देखिए, आपको 10:30 से 6:15 तक कार्यालय में होना चाहिए। यू शुड बी इन द ऑफिस फ्रॉम 10:30 to 6:15। ये जो सिंपल वाला डेली रूटीन है ये अपनी बारे में बताने के लिए है, और जो सेकंड दिखा रहा हूं मैं, कुछ करना चाहिए किसी को, वो राय देने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए, मेरे ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे है, तो मुझे ऑफिस में 2 बजे लंच करना पड़ता है, या मैं लंच करता हूं 2 बजे। ठीक है, अगर करना पड़ता है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। माई ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock, सो आई हैव टू हैव लंच एट 2 o'clock इन द ऑफिस।
ठीक है, हैव टू का यूज करेंगे कि कुछ करना पड़ता है बाध्यता दिखाने के लिए। आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं ये डेली रूटीन की वीडियो, जिसमें हम अपनी मजबूरी बताते हैं सुबह उठने से रात सोने तक, ठीक है। या फिर सिंपल वाले में हम बना सकते हैं माई ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock, मेरा ऑफिस का लंच का समय 2 बजे है। सो इसलिए आई हैव लंच, मैं लंच करता हूं एट 2 o'clock इन द ऑफिस, 2 बजे ऑफिस में, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको सलाह देनी है इसी सेंटेंस को, अगर आपके ऑफिस का लंच टाइम 2 बजे है तो आपको 2 बजे लंच कर लेना चाहिए। इफ योर ऑफिस लंच टाइम इज 2 o'clock, देन यू शुड हैव लंच एट 2 o'clock। लंच में मैं आमतौर पर 4 ब्रेड या रोटी कह सकते हैं, चावल और आलू की सब्जी लेता हूं। आई यूजुअली हैव 4 ब्रेड, राइस एंड पोटैटो करी फॉर लंच। अब ये राय है, दोपहर के भोजन में 4 रोटी, चावल और आलू की करी शामिल होनी चाहिए और होटल का खाना खाने से बचना चाहिए। तो हम कहते हैं लंच शुड कंसिस्ट ऑफ 4 पीसेस ऑफ ब्रेड, राइस एंड पोटैटो करी एंड यू शुड अवॉइड ईटिंग होटल फूड। 6:15 पर मैं ऑफिस से निकलकर घर चला जाता हूं। एट 6:15 आई लीव द ऑफिस एंड गो होम। अब हम किसी को राय देते हैं, देखिए 6:15 पर आपको ऑफिस से निकल जाना चाहिए और बस या पैदल घर जाना चाहिए, बस से या फिर पैदल, ठीक है। एट 6:15 यू शुड लीव द ऑफिस एंड गो होम बाय बस और ऑन फुट। ऑन फुट मीन्स पैदल। फिर मैं ऑफिस से आने के बाद कपड़े उतारता हूं। देन आई टेक ऑफ माई क्लॉथ्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। अब देखिए, हम राय देते हैं और फिर आपको ऑफिस से आने के बाद अपने कपड़े उतार देने चाहिए। एंड देन यू शुड टेक ऑफ योर क्लॉथ्स आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। उसके बाद मैं रात का खाना लेता हूं और सो जाता हूं। आफ्टर दैट आई टेक माई डिनर एंड गो टू बेड, ठीक है। अगर हम किसी को राय दें तो हम कह सकते हैं इसके बाद आपको रात को खाना खाकर सो जाना चाहिए। आफ्टर दैट, इसके बाद यू शुड गो टू स्लीप आफ्टर हैविंग डिनर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सलाह देना तो आ ही गया होगा कि हम किसी को कैसे सलाह दें, और उस पैराग्राफ को आप लोग बार बार देखिए जब तक वो पूरा पैराग्राफ आप लोगों को याद नहीं हो जाता, ठीक है। जहां पर मैंने आप लोगों को पैराग्राफ दिखाया था, ये पूरा पैराग्राफ बिना हिंदी के माध्यम से, ठीक है, बिना उसकी हिंदी देखे आप लोगों को एकदम जुबान पे रट लेना चाहिए कि ये किस प्रकार से है, ठीक है। इसी या फिर मैं छोटा कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब, और ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों को याद कर लेना है, बोल बोलकर इनकी प्रैक्टिस करनी है कि हम सुबह उठने से रात सोने तक किसी को राय कैसे दे सकते हैं, किसी को सलाह कैसे दे सकते हैं, किसी बच्चे को या अपने यार दोस्त में, ठीक है, या अपने ऑफिस में, कहीं पर भी किसी को भी सलाह देने के लिए आप लोग इन सेंटेंसेस को याद रखें। और इसके अलावा आप लोगों को खुद से भी सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, और बार बार उन सेंटेंसेस को बोलना होगा जो कि वो आपकी जुबान पर आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो पे मैं एम करता हूं सिर्फ 500 लाइक की, तो 500 लाइक तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।